नमस्कार दोस्तों, बॉडी गेम्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईसी का स्कोप। बिहार में एक खास बात क्या है कि जब भी ईसी का नाम आता है तो कल्पना की जाती है कि ये वो बच्चे ले लिया होगा जिसको बहुत कम मार्क्स होगा या जिसका कहीं नहीं कुछ हुआ वो ईसी लिया होगा। ऐसा बिहार में परसेप्शन है। डिप्लोमा में भी ऐसा परसेप्शन है, बीटेक में भी ऐसा परसेप्शन है। उसको कुछ नहीं मिला होगा तो वो ईसी लिया होगा। दोस्त मैं तुम्हें बताता हूं कि ईसी एक ऐसा ब्रांच है जो कि हमेशा टॉप रेटेड है। ईसी को एवरग्रीन ब्रांच कहा जाता है। क्यों? इसके पीछे रीजन है। ईसी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कोई भी स्टूडेंट बिना जॉब का नहीं रह सकता है अगर वो सही तरीके से ईसी को पढ़ ले तो। ईसी एक ऐसा ब्रांच है। क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक है, उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं। सबसे पहले एक चीज जो तुम्हें ध्यान रखना है वो क्या है वो पहले समझ लेते हैं। पोस्ट कोविड के बाद मतलब प्री कोविड, कोविड से पहले और कोविड के बाद, तो मैंने टाइम फ्रेम में कोविड से पहले को प्री कोविड कहता हूँ, कोविड के बाद को पोस्ट कोविड कहता हूँ। तो पोस्ट कोविड जो है वो टायर 3 कॉलेज, मतलब वो कॉलेज जो दूर दराज के किसी इलाके में है, चाहे कैमूर हो गया, भभुआ हो गया, बक्सर हो गया, जो कि अभी खुला है, जिसको कोई नहीं जानता है। इस कॉलेज के बच्चों के लिए वरदान है। कोविड के बाद की जो दुनिया है ऐसे कॉलेज के लिए वरदान है। पूछो क्यों भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे? रीजन बता रहा हूं, सुनो मेरी बात, रुको रुको जरा। रीजन बता रहा हूं। अभी देखो बात क्या है। रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है। पूछो कैसे? कि कोई भी कंपनी, मतलब कोई भी जो एमएनसी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, आईबीएम हो गया, फिर उसके बाद टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, जितनी भी बड़ी कंपनी, टेक महिंद्रा, जितनी भी बड़ी कंपनी है, हायरिंग के लिए क्या करती है, एक थर्ड पार्टी को रखती है। वो थर्ड पार्टी क्या करती है, रिक्रूट करके इस बड़ी कंपनी को देती है। ये पहले होता था कि ये थर्ड पार्टी जो है अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट में गया, वहां से बच्चे को रिक्रूट किया, फिर रिक्रूटमेंट के बाद अब टेक महिंद्रा को दे दिया। ऐसे करके चलता था। लेकिन कोविड के बाद क्या हुआ ना, कंपनी को, देखो जब भी प्रॉब्लम आता है तो आज परिस्थिति ही आविष्कार, कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब ऐसा हुआ तो कंपनी ने अपना ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और वो सक्सेसफुली 3 साल से रन कर रहा है, 2 ढाई साल से वो सक्सेसफुली रन करवा रहा है ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को। लगभग 2020 से 2022 में हम लोग जा रहे हैं, ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर रन कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, रिक्रूटमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो कंपनी अब क्या कर रही है, और कंपनी को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट कम प्राइस में मिल रहे हैं। मतलब अगर कंपनी किसी कॉलेज में जाती थी तो बच्चे को लेने का होता था, लेता था, नहीं लेने का नहीं लेता था। अब क्या है, 4 लाख के पैकेज में कंपनी को स्टूडेंट मिल जाता है, अच्छा स्टूडेंट मिल जाता है। तो कंपनी क्या कर दी ना, जितनी भी कंपनी है तमाम कंपनी ऑनलाइन एडवर्ट वो कर दिया, रिक्रूटमेंट कर दिया। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप एक बीटेक के स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक ना। और ईसी ब्रांच हर जगह अवेलेबल है। कोई भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर जॉब आया, ईसी वाले बच्चे को मिलेगा, उसमें वैकेंसी मिलती है। तो ईसी एक एवरग्रीन ब्रांच है। चाहे तुम किसी भी कॉलेज में अगर लिए हो तो होप मत, तुम बहुत खुश रहो, तुम फॉर्चुनेट मिलो कि तुमको मिल गया है, अच्छा ब्रांच मिला है। अब हम बात करते हैं कि ईसी कहाँ कहाँ जा सकता है। तो अगर इस पूरे ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हम ईसी को डिवाइड करें तो ईसी के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो कोर फील्ड में जा सकता है। कोर का मतलब होता है जो तुमने पढ़ाई किया उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हो। जैसे तुम क्या पढ़ते हो ईसी में, ट्रांजिस्टर पढ़ते हो, डायोड पढ़ते हो, उसके बाद तुम कम्युनिकेशन पढ़ते हो, एंटीना पढ़ते हो, ये सारा कुछ पढ़ते हो, ठीक। तो इसका जो रियल इंप्लीमेंटेशन होता है, जहां पे होता है, उस फील्ड में तुम जा सकते हो। जैसे तुम सेमीकंडक्टर डिजाइन में जा सकते हो, वेलसी होता है, वीएलएसआई होता है, उसमें जा सकते हो। ऐसे तमाम तरह की कंपनियों में जा सकते हो। इसको कहते हैं कोर। दूसरा जो होता है वो सॉफ्टवेयर फील्ड होता है। इजी वाले सॉफ्टवेयर फील्ड में जा सकते हैं। और तीसरा जिसको गवर्नमेंट सेक्टर कहते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि तुम या तो डिप्लोमा के थ्रू जेई, वैकेंसी आता है जेई निकाल लो, या फिर दूसरा जो है वो गेट के थ्रू भी जाया जाता है, कुछ का अपना वैकेंसी आता है, ईएससी भी तुम अलाउ होता है, ईएससी भी तुम भर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर हुआ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में बाद में बात करूंगा। और ये कोर। अगर तुम, अब बात करते हैं कि भैया हमको नहीं पता है हमको किस में जाना है। तुमको कुछ नहीं पता है कि तुमको कहां जाना है, गेट का सिलेबस उठा लो। अगर तुमको बिल्कुल नहीं पता है कि कहां जाना है, इस साल तुमको नहीं पता चल रहा, 1 साल के बाद तुमको पता चल जाएगा, तुम गेट को पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स का गेट का सिलेबस पढ़ना शुरू कर दो। देख लेना, अगर तुम्हें मन नहीं लगेगा छोड़ देना पढ़ना। फिर भी तुम्हारे पास 2 साल 3 साल बचा रहेगा, उसमें तुम कुछ और कर लेना ताकि तुम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चले जाओ। अब बता रहे हैं
कोर ब्रांच में जाना है तो टायर 3 कॉलेज, मतलब जो बिहार में कॉलेजेस है वहां से कोर में जॉब नहीं मिलता है। कोर क्या करती, कोर की कंपनियां जो है आईआईटी और अच्छे अच्छे एनआईटीज में जाती हैं। तो अगर तुमको कोर में जाना है तो ट्राई करना कि तुम मास्टर कर लो किसी भी आईआईटी या एनआईटी से, या किसी भी तुम स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से। अगर तुम मास्टर कर लेते हो, कहीं से भी मास्टर कर लेते हो, तो कोर में जाने का तुम्हारा ऑप्शन खुल जाएगा। और मास्टर करने के लिए भी तुम्हें गेट पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक ना, बहुत सारा वैकेंसी आता है, थोड़ा सा सीट कम रहता है लेकिन वैकेंसी आती है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ईएससी के फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा, गेट के फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा, तो तुम्हारा गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लगेगा। तीसरी बात कि जो अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना है, तुम्हें कोई हार्डकोर कोडर नहीं बनना, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, बात खत्म हो गया। थोड़ा बहुत मैथ एप्टीट्यूड पढ़ लो, टीसीएस विप्रो का वैकेंसी आता है, मैथ एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद एक दो कोडिंग का सवाल रहता है, थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में पूछा जाता है और जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो मैं एक बात और कह रहा हूं कि अगर ईसी लेके ये तुम सोच रहे हो कि हम बहुत ही तकलीफ में हैं, दोस्त ईसी एक ऐसा ब्रांच है जो कि एवरग्रीन ब्रांच है, ठीक है। तो ईसी मिला है, होप मत हारो, बहुत अच्छा ब्रांच मिला है, तुम कहीं पे भी जा सकते हो। सो विश यू वेरी हैप्पी योर जर्नी, एंजॉय करो अपने जर्नी को और कीप मोटिवेटेड। थैंक यू गाइज।